जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का अपन अध्ययन कर रहे थे। इस सीरीज को मैंने लगातार चला रखा। उसमें आज अपन पढ़ाई करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। वन लाइनर फैक्ट है, आपको कम समय में यहाँ पर आपका ज़्यादा कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एनसीईआरटी की बेस है और सभी एग्जाम में ये जो फैक्ट है आते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हुए इनको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत। किस नाम से किया गया? इंडिया, दैट इज भारत। संसदात्मक शासन व्यवस्था है में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। तो क्या होता है, देखो, जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो विधायिका होता है उसका कार्यपालिका पे पूरी तरह नियंत्रण होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात की गई है या किस बात की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संसद प्रणाली में संस्थात्मक व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो अध्यात्मक शासन प्रणाली है, यानी जो प्रेसिडेंटली जो शासन प्रणाली को अलग तत्व क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, एकल कार्यपालिका रहती है, यानी पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के उसमें अधीन रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट पेट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर क्या है? यहाँ पर फैक्ट ये है कि भारत की संसद प्रणाली और ब्रिटेन की संसद प्रणाली के मध्य में कौन सा महत्वपूर्ण अंतर है? तो वो कौन सा अंतर है? वो न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, जो न्यायिक समीक्षा है वो भारत की अलग है और ब्रिटेन की अलग है। भारत का संविधान परिसंघीय, ये किससे निर्धारित होता है? जो भारत का संविधान है परिसंघीय, ये किस बात से निर्धारित होता है? तो ये इस बात से निर्धारित होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ठीक है, भारतीय संविधान क्या? परिसंघीय। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से इस बात का आकलन किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, केंद्र की शक्तियां अलग है, राज्य की शक्तियां अलग है और जो समवर्ती सूची है वो अलग है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारा जो संविधान वो एक ही है। इसलिए जो भारतीय संविधान है वो परिसंघीय संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। जो नीति निर्देशक तत्व है तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, नीति निर्देशक तत्वों को तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात किसने की है? तो ये बात ग्रीनविल ऑस्टिन ने की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल संविधान में उस समय जब हमारा संविधान एडॉप्ट किया था, बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। आप ये दो कन्फ्यूजन हमेशा दूर रखना, ये एग्जाम में आते हैं। ये देखने में बेसिक से लगते हैं लेकिन कभी कभी बच्चे इसको गलती कर देते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया, यानी अंगीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो उस समय जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था तो उस समय कितने 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आज वर्तमान में देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर 450 से ज्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां विद्यमान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? ठीक है, फैक्ट बड़ा ही अच्छा है। सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन को कब गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया था। और कब गाया गया था? वर्ष 1911 में। यहाँ पे आपको मैं एक दो चीज और तैयार कर देता हूँ, अगर प्रश्न आ जाए कि जो जन गण मन कब गाया गया था, तो ये
कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में गाया गया था। ये आप आंसर दे सकते हैं, किस वर्ष गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। किसके अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अलावा एक और प्रश्न ये आता है कि जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कब की गई है, तो ये भी दिसंबर 1911 में इसका घोषणा की थी कि अब भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से हटा के अब दिल्ली की जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह दिल्ली में मतलब लागू कब हुई थी, एक्टिवेट हुई थी, तो ये 1912 में दिल्ली की भारत की राजधानी बनी थी। ये दोनों चीज कंफ्यूजन आप दूर रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। राष्ट्रगान जो हमारा नेशनल एंथम है कि गायन का जो मानक समय, जो स्टैंडर्ड समय है, जो संविधान बताता है, तो उसमें कितना समय लगना चाहिए। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। तो राष्ट्रगान गाते समय 52 सेकंड का समय लगना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं जो भारतीय संविधान है क्या है, तो किस तरह भारतीय संविधान की जटिलताओं के कारण इसे वकीलों का स्वरूप कहा। जो भारतीय संविधान है काफी जटिल है, इसको हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता, इसलिए ये एक स्टेटमेंट बोला गया कि जो भारतीय संविधान है तो इसकी जटिलता के कारण से वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन भी स्थापित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान अधिक कठोर भी है और अधिक लचीला भी है, ठीक है। बहुत सी चीजों में कठोर है और बहुत सी चीजों में लचीला, आराम से संशोधन करके उस चीज को एक सही ढंग से संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट कहा है केसी बियर ने। भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला, यानी भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर है तथा आंशिक रूप से लचीला है, ठीक है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य, ये किसने कहा था, तो ये भी केसी बियर ने इस बात को कही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है, भारतीय संविधान का इतना बड़ा होने का क्या कारण है, तो इतना बड़ा होने के कारण यही है, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। एक लाइन में उत्तर क्लियर हो गया, भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों, क्योंकि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके यहाँ कहा गया है। ये कथन किसका है, तो ये आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। जनता के द्वारा चुनी गई जनता के लिए सरकार, ठीक है। कोई भी संविधान, ये मतलब एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा ही हो जाएगा। ये बात किसने की, ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जिनका संविधान निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, तो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। ये स्टेटमेंट भी किन्होंने बोला, ये स्टेटमेंट भी भीमराव अंबेडकर जी ने ही बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने किया, ये सुझाव किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो जो प्रेसिडेंटली होती है, तो उसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है, वो क्या होता है, राष्ट्रपति के में पूरी शक्तियाँ समाहित होती है। ये देखो जो भारतीय संविधान वो परिसंघात्मक संविधान है, तो ये चीज कब उभर के आई थी, तो ये जो बात निकल के आई थी ASR मुंबई भारत संघ बाद में, उस विवाद में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ये बात कब हुई थी, तो 1994 में, ठीक है। किस किस के बीच में बात हुआ था, ASR मुंबई बना भारत संघ में, ठीक है फ्रेंड्स।
आपको बर्न आयरन फैक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। ये सारे फैक्ट एग्जाम में आते हैं, यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर टाइप करके आप लोगों को बीच में प्रस्तुत किया। और इसकी PDF जो है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 चीज़ें और है उनको भी देख लेते हैं। जो भारतीय संविधान की जो मूल चीज़ें हैं, मूल विशेषताएं हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो मूल है तो स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्रता का आशय भारत के सभी लोग स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद समानता, भारत के सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के, ऊंच नीच के आधार पे सभी भारत के लोग समान हैं। तो भारतीय संविधान की मूल्य बात ये है कि सभी लोग समान हैं, ठीक है। तीसरी जो मूल्य बात है, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना है, सभी लोग भाई से रहेंगे, ठीक है। और फिर संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता की विशेषता है। और समाजवादी, भारतीय संविधान की मूल है समाजवादी। समाजवादी से आशय यहाँ पर किसी एक समाज वर्ग की बात नहीं है, बल्कि ऑल मानव समाज, ठीक है, सभी लोग समान हैं और सामाजिक जो लोग अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करेंगे, लेकिन भारत का एक समाज है, ठीक है, जो। और पंथ निरपेक्ष का आशय यही है कि लोग अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग समुदाय से आते हैं। भारतीय संविधान सबको अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। उनका जो संविधान कहता है उसी के नाम से भारत सरकार चलती है, ठीक है। तो इसी चीज को पंथ निरपेक्ष कहेंगे कि सभी लोग अपना धर्म मान सकते हैं, लेकिन किसी को किसी का और धर्म मानने के लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, और सभी लोग समानता के साथ में रहे, अपने धर्मों का पालन करें, लेकिन राष्ट्र का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है राष्ट्रीयता, ठीक है। और इसके बाद लोकतांत्रिक का अगर आप सामान्य शब्दों में समझे, लोगों की सरकार, ठीक है, यानी लोग मतलब जनता, जनता के द्वारा जनता की सरकार, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ मूल बातें हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और ठीक है, आप भी थोड़ा सा कमेंट करना फ्रेंड्स। आपको इसी तरह की बर्न आयरन फैक्ट की और इम्पोर्टेंट वीडियो जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो लगातार मिलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कल यानी अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो 7वीं अनुसूची है उसके प्रमुख विषय, ठीक है, जो 7वीं अनुसूची बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके जो प्रमुख विषय हैं, ठीक है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई, उसको पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।